इस जवान की जवानी तेरे सदके। जो गाड़ियां इसके बाप दादों ने नहीं देखी तो उनके आगे पीछे तो वीडियो ऐसे बनाता है जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के खावंद के भाई की फूफी के चाचू के गनमैन के नौकर के दूर के दोस्त का वाकिफ हो। ऐसे लोग सलाद सिर्फ इसलिए खाते हैं कि उसमें खीरा होता है। जब किसी पे मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है, इसी तरह बुराई भी जब आती है तो वो भी हर तरफ से आती है। जैसे एक इंडियन मूवी का नाम है, फेमस होने के लिए साला कुछ भी करेगा। मैं गलत बोल गया, लव के लिए साला कुछ भी करेगा। वैसे ही आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो। एक दूसरे से आगे निकलने की खातिर जब इंसान इंसानियत को भूल जाए तो समझ लें कि ये 2020 है। बात करते हैं इंडियन सिंगर जैस मैनक, और मुझे ये लगा था कि ये काम सिर्फ पाकिस्तानी डायरेक्टर्स ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। जहाँ डायरेक्टर राइटर को एक कमरे में बंद करके ये कहता है, ओए पुश पर 10 ग्राम चरस ते 2 सिगरेट 15 बाई 15 दे ते गाना तो बेहतरीन नाना बनाया तेन इथे बंद कर देने। और मे भी ऐसा हो सकता है कि इंडियन सिंगर के साथ भी ऐसा ही होता हो। मेरे लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, हमदा शरीफ और उनके सारा अहले खाना, उनका कहना है कि दुनिया जो है गोल है। और इसी वजह से ये बात घूम फिर के वापस आ गई है। ये कहीं दूर की बात नहीं है, बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं। जैसे कोविड-19 एक इंटरनेशनल थ्रेट है, वैसे ही इसके अलावा एक और थ्रेट भी है जिसे हम कहते हैं रेसिज्म। और जबकि मैं सोचता था कि ये रेसिज्म सिर्फ इंडियन ओल्ड मूवीज में ही था, क्योंकि उस वक्त इंडिया में बहुत ज्यादा जहालत, बट ना जी ना, ये काम पढ़े लिखे हुए लेले कर रहे हैं जो कि बिल्लू मोरी कॉर्पोरेशन के डिग्री होल्डर्स हैं। ये तो सिर्फ अभी मैंने 2 गानों से सिर्फ ये क्लिप लिए हैं, अगर मैं इसके सारे गाने से लूं तो मेरी ये पूरी वीडियो भर जाए। और मैं ये सोचता था कि ये रेसिज्म स्टफ सिर्फ पाकिस्तानी पंजाबी मूवीज में ही मिलता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये दुनिया गोल है। ओए पुश पर 10 ग्राम चरस ते 2 सिगरेट 15 बाई 15 दे ते गाना तो बेहतरीन नाना बनाया तेन इथे बंद कर देने। और इस सस्ते नशे का इस्तेमाल करके इंडियन पंजाबी मूवीज और सिंगर्स ने अपना ये काम पूरा किया है। और ये अनस्टॉपेबल स्टॉर्म आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे लोगों से जब भी आप कोई भी सवाल करके देख लेंगे तो इनका जवाब एक ही होगा, की हाल चाल ने पाजी कुछ ना पूछो, बोंडी पट्टी भैया। सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और क्या हिंदुस्तान में सिर्फ जट ही रह गया, बाकी क्या मर खप गए हैं, बाकी सत्तू पी लिया सबने। दे आर जस्ट 82.5 इन नंबर्स, वेयर इज इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इज 1.35 बिलियन। और तो क्या बाकी लोग इनके घरों के खादमैन और नौकरैन और गनमैन हैं। ऐसे बंदे को कोई मजाक में सिर्फ इतना कह दे कि अगर तुमने इंटरनेशनल लेवल में फेमस होना है तो तुम्हें गे बनना होगा, तो ये बगैर सोचे समझे ही अपना कटवा देगा। खबरदार जो इसके अलावा कुछ और सोचा हुआ हो, मैंने तो नाम कहना था बस, मैं भूल गया था कहना। और येट करने के अलावा इनके फीमेल डोमिनेशन के भी बहुत से सॉन्ग्स हैं। इस जालिम की वजह से आज तक मेरे से कोई बच्ची सेट नहीं हुई। और जो स्कूल के दिनों में आगे पीछे फिरा करती थी वो मुंह भी नहीं लगाती है। तुमने 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान किरण वाली दरार डाल दी है जालिम। इस बंदे ने औरतों की इतनी तारीफें की हैं, उनकी इतनी जूतियां खाई हैं और इतने तलवे चाटे हैं कि अब तो वो हीरो से नीचे देखना पसंद करती ही नहीं है किसी को। और अगर कोई इस जैसा लड़का लड़की को छेड़ता हुआ पकड़ा जाए तो इसका ये हाल होता है कि अब तो सेकंड हैंड आंटियों के डब्बा पैक हम जैसे बॉयफ्रेंड होते हैं। कितनी दुख की बात है, ये दिल जलता है। वैसे तो मैं इतने गाने सुनता नहीं हूँ, लेकिन मैं फीमेल वर्जन का गाना कोई नहीं सुनता। और अब आप पूछेंगे कि क्यों? मैं इसलिए नहीं सुनता कि लोग अगर सुन के मुझे पूछेंगे कि यार तू खुसरा तेली किधर हो गया। और वैसे भी मुझे फीमेल वर्जन गाने सुनने का शौक नहीं है, और मुझे तो सुनते वक्त इतनी शर्म आती है। और भाई इंटरनेशनल लेवल पे ये सॉन्ग्स गाते हैं, वो भी लाइव परफॉर्मेंस वीडियो में। जैसे फहद मुस्तफा और आमर लियाकत लोगों को मोटर बाइक देने के लालच में इतना जलील करवाते हैं ना, वैसे इन सिंगर्स को भी करना पड़ता है। गंदा है पर क्या करे, धंधा है और धंधे में नुकसान नहीं चाहिए अपन को। और ये डायलॉग मेरे नहीं है, ये पाकिस्तान की फर्स्ट एनिमेटेड मूवी डोंकी किंग के। ये डायलॉग्स द डोंकी किंग ने अदालत में पेशी के बाद कहे। मुझे अभी तक भी याद है जब मैं स्कूल जाया करता था। और 10 रुपए स्कूल में चीज खाने के लिए मिला करते। 10 रुपए में 1 घंटे के लिए रेंट में मिलती थी साइकिल। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक इसका बचपन वाला शौक पूरा नहीं हुआ। जैसे टिकटॉक वाले लौंडे नहीं करता भाईजान, सिर्फ 10 मिनट एक वीडियो बनानी है बस, वैसे ही लगता है ये भी करता हो। जो गाड़ियां इसके बाप दादों ने नहीं देखी तो उनके आगे पीछे तो वीडियो ऐसे बनाता है जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के खावंद के भाई की फूफी के चाचू के गनमैन के नौकर के दूर के दोस्त का वाकिफ हो, और वो भी इसकी फोन कॉल रिसीव ना करता हो।
इस जवान की जवानी तेरे सदके। क्या आपको लगता है कि कभी इस जवान ने किसी बिल्ली का भी शिकार किया हो? और इतनी इतनी लंबी हाँकता है कि पिनोकियो के भी इसके सामने एक पिद्दी जैसी हैसियत हो। कहता है कि यार सिर्फ मेरे 4-5 खास, बाकी वैरी मेरे लखा। नहीं तो क्या फिर क्या करें बताओ मुझे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अपने गुस्से को काबू करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इस जिल्लत की जिंदगी से तो इज्जत की मुठ बेहतर है। शक्ल जरा गौर से देखें, क्या बदमाश ऐसा होता है। मैंने इन्वेस्टिगेशन के हर नुक्कर कोने एंगल जावियों को छान मारा है, लेकिन मुझे कहीं से भी ये पता नहीं चला कि ये किसी किस्म का भी बदमाश है बंदा। लेकिन फिर अचानक कहीं से एक आवाज आती है, ओए पुष्या, ए बदमाश नहीं है पर बदमाश ने प्रमोट करना से उन्होंने लिखे है गाने जरूर गाते हो। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो। और वैसे भी विलन का मेकओवर ऐसा नहीं होता जैसा इसका है। वो तो खौफनाक की हद से भी ज्यादा खौफनाक होते हैं। मेकओवर से हरगिज ऐसा नहीं लगता कि ये एक गुंडा है, बल्कि ये तो महक मलक का फर्स्ट कजन लगता है, जो कि कुंभ के मेले में कहीं गुम हो गए थे। कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। वैसे आजकल की गवर्नमेंट्स का दोहरा म्यार है। अगर किसी कॉमन मैन से प्लास्टिक की गन भी बरामद हो जाए ना, तो उसे सीधा हवालात में बंद कर देते हैं, ये कह के कि तुमने नाजायज असला रखा हुआ है पास। जबकि इन्हीं प्लास्टिक गन्स की नुमाइश ये अपने सॉन्ग्स में सरेआम करते हैं। जबकि ऐसे बच्चे इतने बहादुर होते हैं कि वो चाबी वाले खिलौने से भी डर जाते हैं। ऐसे लोग सलाद सिर्फ इसलिए खाते हैं कि उसमें खीरा होता है।